हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 हमारे पास 7 पार्ट हैं इसके अंदर दिए हुए, तो हमने ये 7 पार्ट हल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से पूछा गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हमने जो दिए गए बहुपद हैं इनके क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने हैं। तो आइए इनको हल करते हैं। सॉल्यूशन, हम पार्ट फर्स्ट लेते हैं। तो px बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 दिया हुआ है। तो माना px इक्वल टू 0। भाई ये 0 है, px की वैल्यू क्या है, 0 है। तब हम शून्य निकालेंगे। शून्य के निकालने का मतलब ये है कि किस x के किस मान पर px का मान 0 होगा, यानी शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि px इज इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -5 आ गया। अतः px का शून्यक क्या हो गया हमारे पास, शून्यक -5 है, -5 है। ये हमारे पास इसका शून्यक आ गया। इस प्रकार हमने सभी 7 जो पार्ट हैं उनको हल करना है। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट्स में क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू x माइनस 5 ये दिया गया है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही हमने सेकंड पार्ट में करना है। माना px इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 है, तो इस प्रकार x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो अतः px का शून्यक हमारे पास क्या आ गया हमारे पास, 5। तो यानी x इज इक्वल टू 5 के ऊपर दिए गए जो बहुपद है हमारे पास उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है हमारे पास, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ये हमारे को दे रखा है। तो अब ये px के इक्वल है, ये बहुपद हमारे को दिया गया है। तो हम px को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। माना px इज इक्वल टू 0 है, ये 0 वैल्यू है। तो अगर ये 0 है तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो 5 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू -5 और 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो कहाँ क्या हो जाएगा, -5/2। तो ये x की वैल्यू आ गई -5/2। इस वैल्यू पर बहुपद का मान क्या है, शून्य है। तो हम कह सकते हैं अतः px का शून्यक कौन है, x बराबर हमारे पास क्या है, -5/2। तो -5/2 के ऊपर px का मान क्या है, शून्य है, यानी 0 है। तो -5/2 क्या हो गया, px का शून्यक हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया गया है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ये दे रखा है। तो इसी प्रकार जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में किया है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो माना px इज इक्वल टू 0, हमने इसको 0 मान लिया। यदि ये 0 है तो देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः px का शून्यक क्या निकाला हमने, 2/3 निकाला है। तो px का शून्यक है हमारे पास, शून्यक क्या है, 2/3 है। तो इस प्रकार हमने 4 पार्ट किए। तो अब हम
फिफ्थ भाग में दिया गया है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया हमारे पास 3x। माना पी एक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें x का ऐसा मान निकालना है जिस पर दिया गए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो हम देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0/3, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः px का शून्यक क्या है हमारे पास, px का शून्यक 0 है। x बराबर 0 पर px का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब हम सिक्स्थ पार्ट को लेते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, सिक्स्थ पार्ट में दिया गया px इज इक्वल टू ax। क्या दिया गया हमारे पास है, px इज इक्वल टू ax दिया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो px क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं, माना px इज इक्वल टू 0, यानी px इज इक्वल टू 0 है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में कि दिया गया जो बहुपद है x के कौन से मान पे ये इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो हमने px इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो देयरफॉर ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा 0/a, क्योंकि a है वो नॉट इक्वल टू 0 है, दिया हुआ है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो अतः px का शून्यक क्या है हमारे पास, क्या आया है 0 जो है वो px का क्या है शून्यक है। तो इस प्रकार हमने सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व किया। अब हम सेवन्थ पार्ट लेते हैं। सेवन्थ भाग में क्या दिया गया है हमारे पास, px इज इक्वल टू दिया गया है हमारे पास cx प्लस d दिया गया है। क्या दिया गया है, cx प्लस d दिया गया है। और जो c है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और c और d जो हैं दोनों संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि यदि हमारे पास c इक्वल टू 0 होगा तो जो बहुपद है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यानी d आ जाएगा। तो यहाँ पे c 0 नहीं है, तब हमने दिए गए बहुपद का मान x का ऐसा मान निकालना है कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। माना px इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। तो अगर 0 के बराबर है तो px किसके बराबर है, cx प्लस d इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज cx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -d को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -d/c। तो -d/c आ गया हमारे पास। अतः px का शून्यक हमारे पास क्या आया है, px का शून्यक क्या है -d/c है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 7 भागों को हल किया।